जय हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यू अपडेट लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये आपका जो मॉडल पेपर है ज्योग्राफी का, जितने भी हमारे स्टूडेंट पर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं, क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखेगा। यदि आप बीए ये बीएससी ज्योग्राफी से कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये मॉडल पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि ये मॉडल पेपर में काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए, हम आपको कई ईयर्स का मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं, पर हर सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को क्वेश्चंस बताते हैं कि इस क्वेश्चंस को जरूर आप लोग एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, जिससे कि आप उसको एग्जाम में लिख पाएँ। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर 2024-25 के स्टूडेंट को। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये मेजर और माइनर दोनों स्टूडेंट के लिए है। और आपका जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का टाइटल है वो आपका है ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों स्टूडेंट के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम होता है उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3 टाइप्स के। वेरी शॉर्ट आता है एक, आपका शॉर्ट टाइप आपका आता है, और लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। तो 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन ए, बी और सी करके आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चंस में आपको 10 क्वेश्चंस दिया है, लेकिन इस 10 क्वेश्चंस में से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन सा क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं और हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चंस आ सके। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका मानव भूगोल की परिभाषा, ये आम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। वो लॉन्ग में भी किसी तरीके से पूछ सकता है कि मानव भूगोल क्या है, भूगोल को दर्शाइए, अपने लैंग्वेज में समझाइए। किसी भी तरह का क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट में दोनों तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मानव भूगोल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज अगर अच्छे से है तो आप थोड़ा बहुत बना के भी उसको लॉन्ग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। वातावरण समायोजन से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा आप नोटिस नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक वातावरण और मानव भूगोल की परिभाषा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। उसके बाद आपका है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि जनसंख्या की समस्याएं। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आप बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, कि जनसंख्या से कभी कभी आपने देखा होगा कि हिंदी में भी कभी कभी इस जनसंख्या से यहाँ पर आपका निबंध आ जाता है लिखने के लिए। ठीक है, तो जनसंख्या समस्याएं याद करके रखिएगा अपना। जनसंख्या का स्थानांतरण इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जनसंख्या समस्याएं पर क्वेश्चंस आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जनाधिक, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अधिवास का अर्थ ये पूछा जाता है। होमोसेपियन क्या होता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत में मकानों के प्रकार, ये भी क्वेश्चंस आते हैं आपके कि भाई भारत में किस किस टाइप्स के मकान होते हैं, कितने प्रकार होते हैं इसके, और एकत्रीकरण। ठीक है, ये आपका गैटरिंग से क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है कि जो क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है, उस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। तो कि जब शॉर्ट टाइप की यहाँ पर जब बात की जाती है तो देखिए, ये आपका जो रहता है 9 नंबर का रहता है। आपको मैक्सिमम 2, आप ये लेकर चलिए कि 2 से 2.5 पेज। ठीक है, मैक्सिमम जो आपका एवरेज होना चाहिए पेजेस की बात अगर करते हैं तो 3, बहुत ही ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना होता है और आपके पास टाइम उतना ही है जितना आपको मिला है ना। तो इसको देखते हुए, टाइम को देखते हुए हम लोगों को ये मैक्सिमम हम 2.5 पेज तो कर सकते हैं। नहीं 2.5 पेज तो आप 2 पेज फुल पेज अच्छे से करिएगा विथ हेडिंग के साथ। मेन हेडिंग को डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, यहाँ पर भी देखिए, आप देख रहे हैं कि मानव भूगोल से देखिए लॉन्ग में भी क्वेश्चन मिला है, यानी शॉर्ट टाइप में भी क्वेश्चन पूछ लिया आपका कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। देखिए, इसमें भी आपसे पूछ लिया है। ठीक है, अब देखिए, मानव भूगोल के विकास पर एक निबंध लिखिए। अभी मैं आपसे बस चर्चा ही कर रही थी और आप देख पा रहे हैं कि आप में क्वेश्चन मिल गया कि मानव भूगोल के विकास पर एक निबंध भी लिखना पड़ेगा। तो भूगोल के बारे में भाई जितना ज़्यादा आप ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज रख सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद निश्चयवाद की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। विश्व में जनसंख्या, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी मैंने वेरी शॉर्ट में बताया और देखिए शॉर्ट में बता रहे हैं कि विश्व में जनसंख्या वितरण से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, एवोल्यूशन और सेटलमेंट।
ठीक है, यानी कि आदिवासियों की उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। प्रारंभिक कृषि पर भी आता है कि भाई प्रारंभिक कृषि या का निबंध क्या है, ठीक है, निबंध में आपको पूरी चीज़ें डिटेल्स में बतानी होगी। विश्व की प्रजातियां का वर्गीकरण भी आने के चांसेस होते हैं, यानी कि मैं जो क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ उसमें से केवल क्वेश्चंस आपका यहाँ पर निश्चयवाद से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते ज़्यादातर, बाकी यहाँ के 6 क्वेश्चंस में जो भी 7-8 क्वेश्चंस दिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की। जब लॉन्ग टाइप की बात यहाँ पे आती है, देखिए फिर से घूम घुमा कर क्वेश्चंस वही पूछ लिया, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक एवं सांस्कृतिक कारक बताइए। तो भाई जब आप निबंध लिखोगे तो इसको भी निबंध में लिखोगे, ठीक है, उसके कारक, उसके भौतिक सारी चीज़ें लिखोगे, तो उसको भी आपको नोट कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आपको अगर ये एक लॉन्ग तैयार है तो उसे शॉर्ट वेरी शॉर्ट आप अपने आप बना लेंगे। मानव अधिवास के मुख्य प्रकार, देखिए फिर से वही चीज़ आ गया। अभी आपने देखा कि मानव मकान के प्रकार, मानव अधिवास के मुख्य प्रकार पूछा गया है, ठीक है। बुशमैन, ये भी आपके क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा उसके बाद इस तरीके का क्वेश्चंस मैंने आपको, क्वेश्चंस आपका यहाँ पे हिंदी में नहीं दिख रहा है, इंग्लिश में देख लीजिए। डिस्क्राइब द मोड ऑफ लाइफ सैंथेलस एंड थेरस, ठीक है, ये दो पूछे जाते हैं आपके, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बुशमैन एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बुशमैन भी कभी कभी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बताए जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर की नेक्स्ट वीडियो पे लेकर आएंगे, जो बीएससी हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप किस सब्जेक्ट से हैं और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए आपसे मैं यही कहूँगी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपकी क्वेरी क्वेश्चंस होंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।